हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद शर्मा फिर से वेलकम करता हूं आपका ब्रेन साइंस यानी दिमाग की दुनिया में एक नए मेथड के साथ। दोस्तों, आज का मेरा मेथड एक हिस्ट्री का टॉपिक है। ये टॉपिक है हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की मेन साइट। और हड़प्पा सिविलाइजेशन के कुछ पॉइंट्स को हम ब्रेन साइंस के मेथड से याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप पीछे की तरफ देख रहे हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन में मेन पॉइंट्स कौन से थे। देखिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है तो वो इस तरह से आता है कि उसके ऊपर प्रकाश डालिए, या हड़प्पा सिविलाइजेशन के मेन पॉइंट्स बताइए, या फिर ये आता है कि बताइए शंख का प्रमाण पहली बार कहाँ मिला, या तांबा का धातु सबसे पहले कहाँ यूज हुई। इस तरह से हड़प्पा से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। तो हमने उसको पहले एक जगह कंपाइल कर लिया और ये कुछ पॉइंट्स हड़प्पा के आपके सामने हैं। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता की मेन साइट है, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, हड़प्पा सिविलाइजेशन को प्रोफेसर दयाराम साहनी ने ढूंढा, यानी द डिस्कवरर वाज प्रोफेसर दयाराम साहनी। तीसरा पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है कि 1921 में इसकी खोज की गई। तो द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज इन 1921। चौथा पॉइंट है यहाँ पर कि सबसे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी वो पाकिस्तान में विकसित थी, यानी कि पाकिस्तान में डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। और इसके बाद का पॉइंट है यहाँ पर कि रावी नदी के किनारे ये सिविलाइजेशन विकसित थी। तो यानी ये रावी नदी के किनारे किनारे ही डेवलप्ड थी। इसका अगला पॉइंट है कि सबसे पहले जो है गेहूं का प्रमाण हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिला, यानी कि गेहूं की खेती वहां होती थी, सबसे पहला एविडेंस ही वहीं मिला। कॉटन का प्रमाण, यानी कि कॉटन जो सूत होता है, कॉटन रुई जो होती है, इसका प्रमाण मिला। और पंच स्टैंप्स मिले, यानी कि पंच स्टैंप्स उस टाइम पे ट्रेड के लिए यूज किए जाते थे, ऐसा अनुमान लगाया गया। और कॉटन से ये पता चला कि इसका मतलब उस वक्त कॉटन को यूज किया जाता था कपड़े पहनने में या और किसी चीजों में। इसके बाद का पॉइंट यहाँ पर नजर आता है कि एक बुल का, यानी कि एक सांड का चित्र मिला है, एक बैल का चित्र मिला। इससे अंदाजा लगाया कि वो लोग भी खेती करते थे और उसको बुल को उसमें इस्तेमाल करते थे। इसके बाद का पॉइंट है हमारा कि शंख का प्रमाण मिला। शंख यानी जो शंख होता है ना भगवान की पूजा करने के लिए, तो इससे ये अंदाजा लगाया कि वो लोग पूजा करते थे भगवान की। और इसके बाद तांबे का पहली बार प्रमाण हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिला, यानी कॉपर मेन मेटल था उस वक्त का जो यूज होता था। अब अगर मुझे ये पॉइंट्स इसी सीक्वेंस में याद करने हैं तो मैं आज आपको एक तरीका बताता हूं। इसे कहते हैं यूजिंग द रेगुलर मेमोरी फॉर इंपॉर्टेंट मेमोरीज। जरूरी क्वेश्चन को याद करने के लिए आपका रेगुलर मेमोरी को हम इस्तेमाल करेंगे। ये बेसिकली इसका जो नाम हमने दिया है वो है टी मेकिंग मेथड, यानी चाय बनाने वाला मेथड। देखिए दोस्तों, आपने चाय तो बनाई होगी। अब चाय बनाने का एक प्रोसेस होता है। अगर चाय बनाने के प्रोसेस से इस क्वेश्चन को याद कर लिया जाए तो आपको इसका रिवीजन करने के लिए कभी किताब नहीं खोलनी पड़ेगी, बस केवल चाय बनानी होगी। मान लीजिए कल आपका हिस्ट्री का एग्जाम है और यही क्वेश्चन आने वाला है, तो बाकी बच्चे तो बैठ करके अपनी किताब का बार बार रिवीजन कर रहे होंगे और आप सिर्फ चाय बना रहे होंगे। आप जितनी बार चाय बनाएंगे उसका ऑटोमेटिक रिवीजन होगा। तो ये इस ऐसा एसोसिएशन पावरफुल एसोसिएशन है। चलिए एक बार देखते हैं प्रोसेस क्या है। चाय बनाने के लिए कौन सी सीक्वेंस हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम चाय बनाते वक्त, सबसे पहले हम किचन में जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद में हम भगोना ढूंढते हैं, बॉल ढूंढते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बॉल में पानी लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उसको गैस पे रखते हैं, राइट। और लाइटर ढूंढते हैं गैस जलाने के लिए। उसके बाद क्या करते हैं, गैस जलाते हैं, उससे गैस जल जाती है। फिर क्या करते हैं, उसके बाद हम उसमें चीनी मिलाते हैं, फिर हम पत्ती मिलाते हैं, चाय की पत्ती। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम वेट करते हैं थोड़ा बुलबुला आ जाए, उसमें सिमर हो जाए वो। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम फ्रिज खोलते हैं और अंदर से दूध निकालते हैं और दूध ऐड करते हैं चाय में। उसके बाद हम चाय को उबलने देते हैं, पकने देते हैं। उसके बाद जब चाय अच्छी तरह से पक जाती है तो हम उस चाय को छानते हैं, सीव लेकर के उसको फिल्टर करते हैं कप में या जिस भी जार में आप उसको छानते हैं। ये प्रोसेस है चाय बनाने का, यही रहेगा, इसी सीक्वेंस में ही रहेगा। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आपने सीधा गैस पे पत्ती डाल दी बाद में भगोना उठाया, या भगोना उठा करके पहले आपने चाय और चीनी डाल दी बाद में पानी डाला, ऐसा कभी नहीं होगा। एक सीक्वेंस है पूरी की पूरी। इस सीक्वेंस को हम अपने मेंटल हुक्स की तरह यूज करेंगे और जोड़ेंगे इन पॉइंट्स के साथ जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में दिए हुए हैं। चलिए जोड़कर देखते हैं। सबसे पहले हम किचन में एंटर करते हैं। अब मैं आपको कुछ इमेजिनेशन की दुनिया में लेके जा रहा हूँ। इमेजिन करिए आपके घर पर एक सज्जन आए और उन्होंने कहा हड़प्पा चाय पीनी है हमें। तो आपने कहा यार ये तो बड़े अच्छे सज्जन है, चाय पीने के लिए भी हड़प्पा बोलते हैं। और वो सज्जन जो थे वो सिंध प्रदेश से आए थे, यानी हमारे शहर में एक सिंधियों की कॉलोनी है, वहां से आए थे। तो हमें याद रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा से हड़प्पा। इसके बाद जब वो आए तो उन्होंने चाय बनाने के लिए बोला, तो आप चाय बनाने किचन में गए। जैसे आप किचन में गए आपने देखा कि जो जहां पर गैस रखी हुई वहां पर गैस के ऊपर किसी ने नेट में, जाली में बहुत सारे ऑरेंजेस बांध के रखे हुए हैं।
जाली में ऑरेंजेस बांध के रखे हुए हैं, तो गैस पूरा ढका हुआ है उससे, तो आपने सबसे पहले वो सारे ऑरेंज उठा करके साइड में रखे ताकि गैस खाली हो सके। उसके बाद में आपने भगोना ढूंढा तो देखा आपने भगोना नहीं मिल रहा है। भगोना कहाँ है आपको समझ में नहीं आया, और बाहर से वो हड़ी पड़ी पर चिल्ला भी रहे हैं, तो आपने भगवान राम का स्मरण किया। मंदिर में गए, सीधा भगवान राम को हाथ जोड़े, भगवान राम ने दया की और भगवान राम की दया से उनके हाथ से भगोना निकल कर आया। उस भगोने को आप भाग के लेकर किचन में आए, उसमें आपने पानी ऐड किया। पानी ऐड किया तो अंदर देखा तो अंदर अचानक पानी के साथ गिरा पाकिस्तान का फ्लैग। पाकिस्तान का फ्लैग अंदर तैर रहा था। आपने उस पाकिस्तान के फ्लैग को निकाला और उसको बड़ी बाइज्जत तरीके से साइड में रखा, और उसके बाद उस पानी के अंदर आपने उस भगोने के अंदर पानी रखते हुए उस भगोने को गैस पे रख दिया। इसके बाद आपको गैस जलानी थी तो आपको लाइटर नहीं मिल रहा। लाइटर कहाँ चला गया? लाइटर आपके दोस्त रवि के पास है। आपका फ्रेंड है रवि नाम से, रवि शास्त्री, उसके पास लाइटर है। और वो रवि कहाँ खड़ा है? वो नदी के किनारे खड़ा है। एक नदी के किनारे लाइटर लेके खड़ा है, सिगरेट पी रहा है, और सिगरेट जलाने के लिए किचन वाला लाइटर यूज कर रहा है, तो जल ही नहीं रही है। तो आपने उसको कहा बेवकूफ, इस लाइटर थोड़ी जलती है सिगरेट, और वैसे भी सिगरेट पीना बुरी बात है। आपने सिगरेट छीनी, नदी में फेंक दी, और लाइटर लेकर किचन में आए, और आपने जैसे ही लाइटर से गैस जलाई, गैस में से बहुत सारे गेहूं निकलने लगे। गेहूं निकलते गए, पूरा कमरा गेहूं से, किचन गेहूं से भर गया। अब आपने वो जो बोल था जिसमें पानी भरा हुआ था उस गैस पे, जलती हुई गैस पे रख दिया, और फिर आपने चाय की पत्ती का डब्बा खोला तो देखा अंदर चाय की पत्ती नहीं, रुई भर रखी है। रुई हटाई तो आपको चाय की पत्ती मिली, फिर आपने चाय की पत्ती डाली। फिर आपने चीनी का डब्बा खोला तो देखा चीनी नहीं, अंदर कुछ स्टैम्प्स पड़े हैं, 5 स्टैम्प्स। आपने सारे स्टैम्प्स हटाए, फिर आपको कुछ चीनी मिली, फिर आपने चीनी डाली। इसके बाद आपने उसमें उबलने दिया तो बुलबुले उठे, और बुलबुले उठे तो एक बुलबुले में से बुल निकला, भगोने में से चाय की बुल, और बुल आगे खड़ा हो गया। उसने कहा मैं भी चाय पीऊंगा। आपने कहा ठीक है, एक शर्त है, मैं तेरे पे बैठा रहूंगा। अब आप बुल पे चढ़ गए और चाय बना रहे थे। फिर आपको लगा कि अब इसमें दूध डालना पड़ेगा। आपने फ्रिज खोला, दूध निकाला, दूध भगोने में नहीं था बल्कि शंख में था। शंख के अंदर दूध रखा हुआ था। आपने वो दूध चाय में डाला। अब वो चाय आपने अच्छे से पका ली। अब उसको आपको छानना था, तो आपने जो छन्नी उठाई वो तांबे की बनी हुई थी, कॉपर की, और आपने छाना भी किसमें? कप में नहीं छाना, बल्कि जो कॉपर का एक जग होता है ना, कई घरों में रखा हुआ होता है, रात में पानी रख के सुबह पीते हैं, उसमें पूरी चाय छानी, क्योंकि वो बाहर वो हड़प्पा हड़प्पा करे जा रहे हैं, तो पूरा जग भर के चाय चाहिए उनको। और आपने वो तांबे के जग में चाय भर के उनको ला के दे दी। ये स्टोरी कंप्लीट हो गई दोस्तों। इस स्टोरी का संबंध अब इससे कहीं ना कहीं है, वैसे भी आप समझ भी गए होंगे। करके देखते हैं। सबसे पहले आप किचन, आपके घर पे आए हड़प्पा बोलते हुए सज्जन, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन। वो सिंध प्रदेश से आए, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले आप उनके चाय बनाने के लिए किचन में गए, तो किचन में रखा हुआ था, नेट में ऑरेंजेस रखी हुई थी। तो नेट में ऑरेंजेस, ये मेरा दूसरा मेथड है जो हमारे इस टॉपिक का पार्ट नहीं है। आपको इसके लिए हमारे सारे ही मेथड सीखने पड़ेंगे। फोनेटिक मेथड, फोनेटिक मेथड और हिस्ट्री विब्यूअर सिस्टम से हमने नेट और ऑरेंज को जोड़ा। नेट और ऑरेंज को जब डीकोड करेंगे तो आपको मिलेगा 1921। 19 यानी कि ऑरेंज और 21 यानी नेट। ये कैसे है, इसके लिए आपको मेरा फोनेटिक मेथड वाला वीडियो देखना पड़ेगा। तब तक के लिए आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए कि नेट ऑरेंज यानी 1921। जब वो हटाया, उसके बाद आपको भगोना नहीं मिला, तो आपने राम भगवान की मदद ली, उन्होंने दया की। तो राम भगवान ने दया की, प्रोफेसर दया राम साहनी। उस भगोने में हमने पानी मिलाया, पानी के अंदर फ्लैग गिरा पाकिस्तान का, यानी दैट सिविलाइजेशन वाज डेवलप्ड अक्रॉस पाकिस्तान। और आपको लाइटर जलाने के लिए लाइटर नहीं मिला, तो लाइटर आपको दोस्त रवि के पास था, जो रवि सिगरेट पी रहा था नदी के किनारे खड़ा होके। तो इससे आपको याद आ जाएगा नदी रवि, यानी रावी रिवर। रावी रिवर के किनारे ये डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। फिर आपने लाइटर से गैस जलाई तो गैस में से गेहूं निकले। इससे आपको याद आ जाएगा कि गेहूं के लिए विख्यात सभ्यता थी ये। फर्स्ट एविडेंस ऑफ गेहूं यानी व्हीट पहली बार हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिला। इसके बाद आपने चाय की पत्ती का डब्बा खोला, याद आ रहा है आपको? चाय की पत्ती की जगह क्या मिला आपको? रुई, यानी कि रुई का प्रमाण पहली बार हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिला। इसके बाद आपने चीनी का डब्बा खोला तो आपको चीनी के डब्बे में पहले क्या मिला था? स्टैम्प्स, यानी कि पंच स्टैम्प्स वर इन यूज फॉर ट्रेडिंग। ये आपको इससे याद रहेगा। इसके बाद आपने बुलबुले उठाते रहे आप, तो बुलबुलों में से बुल निकला। इससे आपको याद आएगा कि बुल का पिक्चर पहली बार हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिला। फिर आपने दूध निकालने के लिए फ्रिज खोला तो दूध किस में रखा हुआ था? याद करिए, शंख में, यानी शंख का पहला एविडेंस हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिला। वो पूजा करते थे, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता। और फिर आपने वो चाय छानी किस में थी? कॉपर के जग में, यानी कि कॉपर मेटल पहली बार यूज हुआ हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब आपको जब भी आप चाय बनाएंगे, मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का रिवीजन अपने आप होगा। मान लीजिए जब भी आप किचन में जाएंगे आपको नेट और ऑरेंज दिखेगी तो 1921 याद आएगा। जब भी आप भगोना ढूंढेंगे चाय बनाने के लिए तो कौन नजर आएगा आपको? भगवान राम, यानी प्रोफेसर दयाराम साहनी। जब भी आप चाय की पत्ती का डब्बा खोलेंगे आपसे आपको क्या नजर आएगा?
रुई दिखेगी यानी कि कॉटन का एविडेंस। जब भी आप फ्रिज खोल के दूध निकालेंगे, दूध किस में नजर आएगा अब आपको? शंख में, यानी शंख का एविडेंस। और इस तरह से जब जब आपके घर में चाय बनेगी, तब तब हड़प्पा सिविलाइजेशन का ऑटोमेटिक रिवीजन होगा, आप चाहें या ना चाहें। यानी ये क्वेश्चन अब आपका 1 मार्क्स भी नहीं काट सकता, ये मेरा दावा है। इसी तरह से आप रेगुलर मेमोरीज को और भी क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हैं। मेरे अगले एपिसोड्स में मैं आपको इस तरह की और भी बहुत सारे मेथड जो कि कंटिन्यूअसली आपके आसपास घूमते ही रहते हैं, उन्हें कैसे यूज करें अपनी पढ़ाई में, कैसे मूवी देखते देखते पढ़ाई का पूरा रिवीजन हो जाए, ये सारी चीजें बताऊंगा। ये बहुत सारे सीक्रेट आपके सामने खोलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। ऑलवेज बी हैप्पी एंड ऑलवेज बी इंटेलिजेंट। थैंक यू।